देखिए अब 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा करेंगे हम। इसमें बोला गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये की खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का आपको मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या क्या बोला उसने, 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो हम पहले मान लेंगे कि एक बल्ले का जो प्राइस है वो 100 रुपये है और एक बॉल का जो प्राइस है, एक गेंद का जो प्राइस है वो 22 रुपीज़ है, क्योंकि इसमें बैट और बॉल की बात हो रही है। तो मान लेंगे, माना एक बल्ले की कीमत कितनी है, 100 रुपये है और एक बॉल की कीमत 22 रुपये। उसने बोला है कि शुरू में 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो एक बल्ले की कीमत अगर 100 रुपये तो 7 बल्ले की कितनी हो जाएगी, 7x। और 6 बॉल की, 6 बॉल भी खरीदी साथ में, 7 बल्ले और साथ में 6 बॉल। 6 बॉल में एक बॉल की कीमत तुम्हारी वाई है, 6 बॉल कितनी हो जाएगी, 6y। अब दोनों का मिला के कितना रुपये आ रहा है, 3800 रुपये। यानी कि उसने जब 7 बैट और 6 बॉल खरीदी तो टोटल 3800 रुपये खर्च किए। यानी कि एक बैट की कीमत 100 रुपये थी तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी, 7x। एक बॉल की कीमत y रुपीज़ थी तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी, 6y। दोनों को जब जोड़ दोगे तो 3800 रुपये तुम्हारा टोटल खर्चा कर दिया उसने। उसके बाद आगे लाइन में बोला है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद और खरीदी। तो 3 बल्ले यानी कि एक बल्ले की कीमत 1, तो 3 बल्ले की कितनी हो जाएगी, 3x। प्लस 5 बल्ले और खरीदे तो एक बल्ले बॉल की कीमत 5 वाई है, तो 5 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 5y। और इसमें कितना खर्च कर दिया उसने, 1750 रुपये खर्च कर दिया। तुम्हारी 2 समीकरण बन चुकी है, समीकरण 1 और 2। अब तुम इसे विलोपन विधि से भी हल कर सकते हो और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो। तो मैं इसको विलोपन विधि से हल कर लेता हूँ। ठीक है, ये समीकरण नंबर मैंने 1 मान ली, इसे मैंने 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में करेंगे 3 का गुणा और 2 में करेंगे 7 का गुणा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों में x का जो गुणांक है उसको मैं बराबर बना रहा हूँ। यहाँ गुणांक दिया है 7, यहाँ दिया है 3। अगर तुम्हें दोनों को बराबर बनाना है तो 7 का गुणा नीचे वाले समीकरण में कर दो, 3 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में कर दो, दो बराबर हो जाएंगे। 3 का गुणा कर रहा हूँ मैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 7 का गुणा करके घटा भी देंगे, घटाने पर। तो क्या होगा, पहले समीकरण में करेंगे अपन 3 का गुणा, तो 3 सा तो 21x, फिर 3 छंग 18y और 3 का गुणा करेंगे 38 में, तो ये हो जाएगा 0 0 3 8 24 के 4 हासिल 2 3 3 9 और 2 11 11,400। दूसरे समीकरण में करेंगे हम 7 का गुणा, 7 दिया 21x, 7 पंजे 35y और 1750 में करेंगे 7 गुणा, 7 इंटू 0 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 तो 49 3 52 के 2 हासिल 5, 7 कम 7 और 5 12, 12,250। अब क्या करेंगे, दोनों घटा देंगे तो ये प्लस का था, क्या बन जाएगा माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों घटा दो। इससे ये गया 35 माइनस का दिया है, 18 दिया है प्लस का, 35 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 17y बचेगा माइनस का। यहाँ घटाओ तो 12,250 में से 11,400 घटाना है, तो 600 और 200 850 बच जाएगा यहाँ से। का बचेगा माइनस का, बड़ा नंबर माइनस का है ना, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 17 दिया गुणा के अंदर, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, 17 से भाग दो, 17 पंजे 85 और 0 की 0, यानी कि y का मान कितना आ गया 50। तो तुमने y को क्या माना था, बॉल, तो बॉल की कीमत कितनी आ गई, 50 रुपये आ गई। अब आगे देखो, इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, समीकरण 1 दी हुई तो मैं 7x, यहाँ पे y की जगह 50 रख दूंगा। ठीक है, 7x
प्लस 6y है तो 6 इंटू वाई कितना जाएगा 50 बराबर 3800। अब 6 बनी कितना होता है 300 और 300 को लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का, तो 3800 माइनस 300 कितना बचेंगे 3500 बचेंगे और 7x के बराबर है। अब यहाँ से क्या करोगे आप 7 दिया गुणा के अंदर, इसको तो भाग में ले जाओ तो 3500 बटे 7, 7 से काटेंगे 7 बन जाए 35 और 0 2 2 0 वैसे की वैसे, तो एक कितना आ गया तुम्हारा 500। तो y का मान तुम्हारा 50 आया, यानी कि तुमने बॉल की कीमत निकाल ली 50 और x तुमने माना था बल्ले की कीमत, तो बल्ले की कीमत कितनी आ गई 500। तो बैट की कीमत 500 रुपये और बॉल की कीमत 50 रुपये। ये तुम्हारे क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वो भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न अपने को बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को क्या होता है। इसमें भिन्न की बात की है तो भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है तुम्हारी अंश और हर के रूप में। अंश बटे हर उसे तुम क्या बोलते हो भिन्न बोलते हो। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में जो भी होगा उसे तुम क्या बोलोगे भिन्न, और भिन्न होती है अंश बटे हर के रूप में। तो हम क्या मान लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो माना अंश, अंश को मैं मान रहा हूँ x और मैंने हर को मान लिया y, तो तुम्हारी भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न होती है अंश बटे हर। अंश कितना दिया हुआ है, अंश मैंने माना x, हर कितना माना y, तो तुम्हें x बटे y का मान निकालना है, क्योंकि उसने ये बोला कि भिन्न क्या होगी, तो भिन्न तुम्हें x बटे y निकालनी है। अब क्वेश्चन में क्या क्या बोला है वो चीज देखते हैं। तो प्रश्नानुसार जो जो बोला है वो देखते जाओ। क्या बोला है शुरू में कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाएगी। तो देखो भिन्न दी में दी हुई है x बटे वाई। अब बोल रहा है कि दोनों में अंश और हर दोनों में कितना जोड़ेंगे 2, तो 2 जोड़ दो, अंश में भी 2 जोड़ दिया मैंने, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न क्या बन रही है तुम्हारी 9/11 ये बन गई। प्रश्न के अनुसार ये किया अपन ने। अब क्रॉस गुणा कर दो, 11 गुणा कर दो इसमें, तो 11 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, 11 इंटू 2 करोगे तो 11 दूने 22 बराबर 9 को गुणा करो, 9 इंटू वाई, 9y 9 दूने 18। अब एक्स वाई को एक तरफ कर लो, संख्या एक तरफ कर लो। यहाँ पे 11x दिया हुआ है, 9y इधर आएगा तो माइनस का 9y, यहाँ पे 18 दिया हुआ है, 22 प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 22। 11x माइनस 9y वैसा का वैसा बराबर 18 में से 22 गया तो माइनस का 4। समीकरण नंबर 1 बन गई। अब इसके बाद समीकरण नंबर 2 के लिए भी फिर से जाएंगे प्रश्नानुसार। फिर प्रश्न को क्या बोला है कि यदि इस बार अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे। इस बार क्या बोला है कि अंश और हर जो तुम्हें दिया है इसमें तुम कितना जोड़ दो 3 3 जोड़ दो, तो तुम्हारी भिन्न क्या बन जाएगी 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू एक्स करेंगे तो 6x, 6 दिया 18, फिर करो 5 को गुणा वाई में तो 5y और 5 दिया 15। यहाँ पे एक्स वाई को एक तरफ कर लो, 6x और 5y एक तरफ हो जाएंगे, और ये 18 चला जाएगा तो 15 तो यहाँ दिया हुआ है, 18 इधर क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 आ गई तुम्हारी। अब इन दोनों को तुम्हें सोल्व करना है तो तुम विलोपन विधि लगा दो या फिर प्रतिस्थापन विधि लगा दो, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि मुझे ये समीकरण सोल्व करनी है तो उसमें जगह मुझे मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 तुम्हें दी हुई है 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। समीकरण 2 दी हुई है तुम्हें 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ठीक है, इनको अब सोल्व करेंगे अपन करेंगे इसको विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि सिंपल पड़ती है, प्रतिस्थापन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा।
तो कैसे करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे 2 मान लो। समीकरण 1 में x का गुणांक 11 दिया हुआ है और समीकरण 2 में 6 दिया हुआ है। अगर बराबर करना है तो 6 का गुणा समीकरण नंबर 1 में करेंगे और 11 का गुणा समीकरण नंबर 2 में करेंगे। तो 1 में गुणा करना है अपने को 6 का और 2 में गुणा करना है 11 का। तो ये लाइन लिख लेना है यहाँ पे, समीकरण 1 में 6 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 11 गुणा करने पर और उसे घटाने पर, दोनों को घटा देंगे तो कट जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो 11 इंटू 6 कितना जाएगा, 66x 6 नम 54y, 6 का गुणा कर रहा हूँ मैं, और 6 चौक 24। यहाँ करेंगे 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा 66, 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55y, और 11 तिया 33 हो जाएगा माइनस का। ठीक, घटाएंगे तो माइनस का वैल्यू प्लस और माइनस का वैल्यू प्लस, ये कट गया। 55 प्लस का दिया है, 54 माइनस का दिया हुआ, 55 में से 54 जाएगा तो बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 1 मतलब y बचा। इधर प्लस का 33 था और यहाँ 24 था, तो 33 में से 24 को घटाना पड़ेगा। 33 में से अगर 24 घटाओगे तुम्हारा बचेगा 9, और वो बचेगा प्लस का, बड़ा नंबर का आएगा प्लस का। तो y का मान कितना आ गया 9। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, y का मान अगर 1 में रखोगे तो 11x माइनस 9 इंटू बाई 3 कितना जाएगा 9, बराबर कितना दिया है माइनस का 4, 9 में कितना होता है 81, बराबर माइनस का 4, 81 दिया माइनस का, इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का, -4 प्लस 81 में 4 घटा दो तो 77 आ जाएगा प्लस का, बड़ा नंबर प्लस का है। तो अब यहाँ से तुम्हें x का मान निकालना, तो 11 दिया गुणा के अंदर, इधर पहुँच जाएगा बटे में, तो 11 से काटेंगे तो 7 होगा, तो x को कितना आएगा 7, x का मान 7 आ गया, y का मान 9 आ गया। अब तुम्हें भिन्न निकालनी, तो भिन्न अपने क्या बनी थी x बटे y, भिन्न बराबर x बटे y। x का मान कितना था 7 और y का मान कितना आया है 9, तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 7 बटे 9। ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है तुम्हें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे अपन।